राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदेश। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीर वनचारी,
यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण हरे 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 राम
कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गाइए प्रेम से गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल 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 नंदलाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए प्रेम से भगवान का कृष्णा पवित्र कृष्णा नाम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। तू कमिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। तो कमिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, 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 अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी, जय श्री राधा गिरिधारी, गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ 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 जय सुभद्रा, रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय श्री श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 प्रभुपद। जय जय प्रभुपद जय श्री प्रभुपद। प्रभुपद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं
तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 6। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। स एव प्रथमं देव स एव प्रथमं देव
कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारं सर्गमाश्रितं चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचारं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् ब्रह्मचर्यमखण्डितं स एव प्रथमं देव स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित कौमारं सर्गाश्रितं चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् ब्रह्मचर्यमखण्डितं स एव प्रथमं देव स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित कौमारं सर्गमाश्रितं चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचारं दुष्कृतं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् ब्रह्मचर्यमखण्डितं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त भागवत प्रेमी सनातन धर्मी श्रोताओं का एवं यहाँ आजू बाजू में रहने वाले समस्त रहवासियों का विविध विविध क्षेत्र से पधारे हुए समस्त अतिथियों का मंच पर एवं नीचे बैठे हुए समस्त वरिष्ठ भक्तों का और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस भागवत कथा को श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं एवं आप समस्त भक्तों के चरणों में साक्षात वंदन करते हैं। परम सौभाग्य है आज परम पवित्र दिन है। वैसे भगवत भजन या भक्ति के किसी कार्य को करने के लिए किसी समय वार और तिथि का ख्याल नहीं किया जाता है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा जिस दिन जिस समय
जिस घड़ी में भगवत भजन के कार्य होते हैं वह समय ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसीलिए जूनागढ़ के नरसिंह मेहता ने कहा, आजनी घड़ी ते रणी आमणी। वास्तव में सबसे अच्छी घड़ी हमारे जीवन में यदि कोई है तो वो है भजन करने वाली घड़ी। जिस समय में भगवान की भक्ति हो, भगवत कथा का श्रवण हो, भगवत नाम, भगवत दर्शन हो, ये हमारे जीवन की सबसे श्रेष्ठ घड़ी मानी जाती है। परंतु फिर भी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए देश और काल बहुत सपोर्ट करता है, मदद करता है। आप किसी बंजर भूमि में जाकर बहुत सुंदर बीज को बो दो, बीज कितना भी सुंदर है परंतु भूमि बंजर है, अतः वह बीज फलीभूत नहीं होगा। और यदि बीज ठीक नहीं है, सफल करने के लिए स्थान का प्रभाव होता है। वैसे हम जिस स्थान पर बैठे ना, ये स्थान भी कुछ गलत नहीं है। इस स्थान की मैं आपको महिमा बताऊं, लगभग मैं दुनिया के सभी देशों में गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसमें भी टोरंटो, थंडर बे, कैलगरी, ओंटारियो, दुबई, शारजा, सब जगह पर बार बार लोग मुझे एक ही प्रश्न पूछते रहे, आप किस स्कूल में पढ़े हो? क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि ये जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई होगी, इसलिए हम भी हमारे बच्चे को उसी स्कूल में डालें। तो भक्तों, ये स्थान भी कोई गलत नहीं है, बहुत सुंदर स्थान है। 12 वर्ष तक हम इस स्कूल में पढ़ते रहे हमारे जीवन में। स्कूल पर हमारा बहुत बड़ा ऋण है। आज भी मुझे याद है, आज से लगभग 28 साल पहले हमारे पिताजी इसी रास्ते से हमें लेकर आए थे यहाँ से अंदर। आ तो गुजराती मीडियम હતું ને, अभी तो केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी, हमारे અહીંયા નાની શ્રેણી અને મોટી શ્રેણી ચાલતો એ સમયે। आज भी मुझे वो दृश्य याद, बचपन की याद, कभी कभी कुछ याद बहुत गहरी होती है। स्कूल में पढ़े हुए 28 साल हुए, लेकिन कुछ कुछ दृश्य आज मुझे बहुत याद है। अन्य सब दृश्य मैं बाद में याद कराऊंगा। बहुत साख्य रस, वात्सल्य, कभी वीर रस भी हुआ यहाँ पर, कभी मारपीट भी हुई, कभी एग्जाम में चोरी करते पकड़े भी गए। सर व्यास मंच से तो झूठ नहीं बोलेंगे। प्रथम दिन था हमारा स्कूल में, पिताजी लेकर आए, तो गांव से थे ना हम लोग, मुझे स्कूल में बिठाए और घर से एक दिया लेकर आए थे। मुझे बहुत शर्म आई कि और किसी के पापा ऐसा नहीं करते हैं, और हमारे पिताजी स्कूल में दिया लेकर आए, दिया जलाया और मुझे बिठाया और वहाँ पर वह दिया रखा। लेकिन जो भी है,
वो भाव और प्रेम का दिया था। और वास्तव में माता पिता के और गुरु का यदि हृदय से आशीर्वाद हो तो सफलता मिलने में देरी कहाँ लगती है। सफलता दूर नहीं है। तो ये वह स्थान है जहाँ पर हम 12 साल तक पढ़े हैं। बहुत सुंदर स्थान। यहाँ पर हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट, लाखों विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके विविध विविध क्षेत्र में एक से एक हमारे भारतवर्ष के नाम को उज्जवल किए हैं। उनमें से एक छोटा सा विद्यार्थी मैं हूं। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए स्थान का प्रभाव होता है। बहुत सुंदर ये स्थान। अब ये तो बदल गया। पहले यहाँ पर कुआं हुआ करता था, जहाँ पर आप लोग बैठे हो ना, यहाँ पर बहुत बड़ा कुआं था। और भक्तों, ये विद्या का स्थान है, ये सरस्वती देवी का स्थान है। विद्या की देवी सरस्वती यहाँ पर साक्षात प्रकट है। मेरा परम सौभाग्य है जीवन की इस भागदौड़ में स्कूल का ऋण उतारने का मौका मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ, हमारे मनीष प्रभु की कृपा से। साथ ही साथ किसी भी कार्य को सफल करने के लिए स्थान के साथ समय की भी महिमा है। समय की अपनी महिमा है भक्तों। कोई कार्य विशेष समय में किया जाए तो वह तुरंत फल देता है। अनुकूल समय में यदि आप बीज को बोते हो तो वह फलीभूत होगा, लेकिन असमय में यदि आप बीज को बो दो तो वह फलीभूत नहीं हो सकता है। समय की अपनी महिमा है। और भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, परंतु भगवान और जीव के बीच में जो कनेक्शन है, जो कड़ी है, वो कनेक्शन है काल, समय। हम सब लोग समय के द्वारा भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब लोग समय के साथ। इस संसार में हमसे सब कुछ छूट जाए लेकिन समय नहीं छूट सकता। समय हमारे साथ रहता है। और श्रीमद् भागवत महाभारत जैसे ग्रंथों में पितामह भीष्म ने अनेकों श्लोकों में बार बार कहा, समय की बड़ी महिमा है। किसी अच्छे समय पर यदि शुभ कार्य करते हैं तो बहुत कम मेहनत करने से बहुत ज्यादा फल मिल जाता है। आज हमारा परम सौभाग्य है, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। भागवत कथा अपने आप में दिव्य है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, परंतु दिव्याति दिव्य कथा इतने सुंदर दिव्य समय में, आज अक्षय तृतीया के इस पवित्र समय में भागवत कथा का शुभारंभ, ये सोने में सुगंध के समान है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष और तृतीया, अक्षय तृतीया जिसे कहा गया है, ये वास्तव में ये दिन मेरा बहुत, क्या कहेंगे, फेवरेट दिन है। कुछ लोग कहेंगे आपके बेटे का जन्म हुआ इसलिए नहीं। आप 3 साल पहले के भी हमारे प्रवचन सुन लीजिए। हमने अनेकों जगह पर अक्षय तृतीया के बारे में कई बार हमने बताया, क्योंकि भगवान ने या भगवान के भक्तों ने जब मन में सोचा कि कोई अच्छा कार्य करे, कौन से दिन करे,
तो उन सब ने आज ही का दिन चुना, अक्षय तृतीया, जिसे दूसरे शब्दों में अखात तीज भी कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करेंगे आज के दिन की महिमा को सुनकर। आज अक्षय तृतीया है और आज की महिमा अनेकों है, क्योंकि हमें कथा का भाग भी श्रवण करना है। अतः ज्यादा नहीं, केवल 20 बातें बताऊंगा। आज के दिन 20 चीज हुई थी। अब गिनती आप कीजिएगा, मैं कहता जाऊंगा। सर्वप्रथम आज अक्षय तृतीया के दिन हमारे देश में, आप सब जानते हैं, संसार में कुछ लोग को मन में गलत क्रेज है कि हम यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यहां वहां जाएंगे। भगवान की प्रकृति है, सत्य है, परंतु हमारे देश में जो आनंद है, हमारे देश में जो दिव्यता है, वो अन्य किसी देश में नहीं है। भगवान की इस भारत भूमि के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। ऐसे बहुत चीज है इस भारत भूमि में। भगवान रामचंद्र ने तो कह दिया, बड़े भाग मानुष्य तन पावा। मनुष्य का जन्म, और वह भी भारत भूमि में, भारत भूमि में। वैसे भारत भूमि की बहुत बहुत महिमा है। संस्कृतिमय देश है, अनेकों पवित्र नदियां हैं, साधु संत महात्माओं का जन्म यहाँ, वेद शास्त्र का प्राकट्य यहाँ, भगवान के जन्म, अनेकों महिमा। लेकिन एक बहुत सुंदर हमारे देश में जो चीज है, हमारे देश में समय समय पर ऋतुएं बदलती हैं। वैसे मूल रूप से हमारे देश में 3 ऋतु है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। और विश्लेषण करके देखे तो 9 ऋतु है। और समय से भगवान की इतनी कृपा रही इस देश के ऊपर। आप किसी कंट्रियों में जाइए, धूप के अलावा कुछ नहीं, तो किसी देश में बर्फ के अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारे देश में सभी प्रकार की ऋतुएं समय समय पर बदलती हैं, और इन ऋतुओं का आनंद हम सब बड़े प्रेम से मनाते हैं। तो आज ही से इस देश में विस्तार से 9 ऋतुएं हैं। आज वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का संधि काल है। आज से वसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। आज से ग्रीष्म प्रारंभ होती है। अक्षय तृतीया के दिन से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। एक मैं विस्तार नहीं करूंगा, मात्र पॉइंट बता रहा हूं आज के दिन की महिमा। आज के दिन की दूसरी महिमा, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के अनेकों भक्त हुए। उन सभी भक्तों में एक बहुत सुंदर चरित्र, इतना सुंदर चरित्र कि वेदव्यास मुनि ने उस चरित्र को भागवत में सबसे प्रथम स्थान दिया। भागवत में सबसे पहले सर्वप्रथम चरित्र का वर्णन हुआ एक स्त्री का। वेदव्यास मुनि भागवत के प्रारंभ में कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्धतेत कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। इस दूसरे श्लोक में वेदव्यास मुनि ने कहा, भागवत कैसा है? श्रीमद् भागवत में निर्मत्सर चरित्रों का वर्णन हुआ है। ऐसे चरित्र का वर्णन भागवत में हुआ जिसमें लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है, दोष नहीं है। इस दुनिया में कई बार लोगों में एक दोष देखा गया है,
और वह दोष है बिना वजह, बिना कारण के दूसरे को परेशान करना। जैसे मच्छर, मॉस्किटो, जैसे मच्छर बिना कारण के लोगों को परेशान करता है, आकर काटता है, और ऐसे काटता है कि इतनी खुजन आती है। कभी कभी होता है कि आधा लीटर खून निकाल कर दे दे लेकिन खुजन ना आए। काटता भी, खून भी पीता है, काटता है और खुजन देकर जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव मच्छर की तरह है, बिना वजह, बिना कोई कारण दूसरों को परेशान करना, मच्छर की तरह। इसलिए उस दोष को मत्सरता कहा गया। मच्छर जैसा दोष होने के कारण मत्सरता, मत्सर है। कहीं ना कहीं यदि हम हमारे हृदय को जाग कर देखें, हमारे हृदय में भी मत्सरता है। परसों ही मैं दहीसर से आ रहा था, ट्रैफिक जाम। मैंने कहा क्या हुआ? धीरे धीरे सब लोग चल रहे थे, 1 घंटे में हम पास हुए। देखा तो हम जिस लाइन में चल रहे हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाजू की लाइन में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको देखने के लिए लोग धीरे धीरे गाड़ी चलाकर जा रहे थे। आज के मनुष्य में दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों की चिंता, दूसरों का दुख देखने का बड़ा आनंद है। 2 आदमी झगड़ रहे हैं, तीसरा वहां से गुजर रहा है, उस आदमी को चाहे कि दोनों को अलग कराए, लेकिन तीसरा कहता है दे मेरे नाम से और एक दे, उस मैं बैठा हूं ना। तीसरा चाहता है कि और झगड़े और लड़े, दूसरों को परेशान करने की। मैं आपको अपना एक हमारे बिल्डिंग का अनुभव कहूं। अचानक घर पर लाइट चली जाती है, अचानक घर पर लाइट चली जाती है तो अंदर से माँ बेटे को कहती बेटा जरा बाहर जाकर देखो सबकी गई है कि हमारी गई। सब लोगों की लाइट गई है तो नो प्रॉब्लम, अभी आ जाएगी, लेकिन हमारी गई है तो आग बबूला। अब क्या होगा, कब लाइट आएगी, मिस्त्री को बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, इसको बुलाओ। सबकी गई है तो नो प्रॉब्लम, आराम से चिंता, 3 दिन लाइट चली जाए नो प्रॉब्लम। मत्सरता वास्तव में संतों का स्वभाव होता है पर दुखे दुखी। दूसरों के दुख को देखकर संत के हृदय में दुख हो जाता है। और इसीलिए तो हमारे गोस्वामी जी ने कहा ना, परोपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगरा। दूसरों के दुख को देखकर जिसका हृदय पिघल जाए, यह देश उसे संत की उपाधि देता है। ऐसा नहीं जो धोती कुर्ता पहनकर घूमते हैं वही संत है, जो मंदिर में बैठे वही संत है। संत वो है जो दूसरों के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाए, खुद पिघल जाए। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया जैसे माखन। संतों का स्वभाव माखन की तरह कोमल होता है, कठोर नहीं होता। परंतु माखन भी तो जब उस माखन को आंच लगती है तब पिघलता है। माखन के नीचे जब आग जलती है तब माखन पिघलता है। लेकिन संत का हृदय तो दूसरों के दुख को, दूसरों के ताप को देखकर स्वयं पिघल जाता है। यह है संत का हृदय। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत मत्सरता। जन जन के हृदय में मत्सरता है, दूसरों को परेशान करने की भावना। बस कैसे करके हम दूसरों को परेशान करें।
वेदव्यास मुनि कहते हैं भागवत में निर्मत्सर चरित्र का वर्णन हुआ है, ऐसे ऐसे चरित्र जिसमें लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है। और उन चरित्रों का श्रवण करने से हमारे जीवन में जो भी थोड़ी बहुत मत्सरता है, ये सारी मत्सरता चली जाती है, सारी मत्सरता निकल जाती है। आज हमारे हृदय में जो दूसरों को दुखी करने की भावना है, आज हमारे हृदय में जो दोष है, दुर्गुण है, ये सारे दोष दुर्गुण भागवत के इन चरित्र को सुनने से निकल जाते हैं। इसलिए वेदव्यास मुनि ने कहा निर्मत्सराणाम सताम। तो वेदव्यास मुनि को पूछा जाए कि ऐसे निर्मत्सर संत कौन हैं? भागवत के 12 स्कंदों में अनेकों निर्मत्सर चरित्रों का वर्णन किया, लेकिन प्रारंभ सर्वप्रथम चरित्र वेदव्यास मुनि ने भागवत में द्रौपदी का बताया। द्रौपदी निर्मत्सर चरित्र है जिनका, अद्भुत। द्रौपदी के विषय में क्या कहे भक्तों? 5 पति थे। माता कुंता ने कहा कि आप बांट कर ले लो, आप सब जानते हैं विधि का विधान था, उसे कोई रोक नहीं, टाल नहीं सकता। 5 पति 1 पत्नी। आज की एक पत्नी अपने एक पति को भी पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाती। खैर यहां जितनी बैठी हैं तो सब संतुष्ट कर रही हैं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। यहां तो सब सतिया है। आज एक पत्नी अपने एक पति को पूर्ण प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। आप लोग पूछोगे प्रभु जी आपको कैसे पता है? क्या आपका अनुभव है? ये हमारा नहीं, पूरी दुनिया का अनुभव है। हमारी संस्था के आचार्य शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, वैसे प्रभुपाद के पहले विदेश की भूमि पर अनेकों संत गए, परंतु शुद्ध हृदय था, शुद्ध सिद्धांत था और मन में एक ही भावना, संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम। संसार के जीवों के प्रति मात्र हृदय में करुणा थी, और उस करुणा के कारण शिल प्रभुपाद उस विदेश की धरती में प्रचार कर रहे थे, और इतना प्रचार हुआ, हजारों लाखों लोग मांस खाना छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिए। एक ऐसी घटना घटी, एक दिन शिल प्रभुपाद के पास एक चर्च से एक फादर आए, एक पादरी आए। कहा स्वामी जी आप इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, और यहां तक कि आप चर्च को खरीद खरीद कर उसे मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपकी सफलता का राज क्या है? आप जब प्रवचन करते हो तो इतने सारे लोग आपके प्रवचन में आकर बैठते हैं, और हमारे चर्च में तो चिड़िया उड़ती है। आपकी सफलता का राज क्या है? स्वामी जी प्रभुपाद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगली बार रविवार को जब आप प्रवचन करोगे तो मैं जो आपको टॉपिक देता हूं उस टॉपिक पर प्रवचन कीजिएगा, और फिर देखिए आपका प्रवचन सुनने के लिए कितने लोग आते हैं। जैसा प्रभुपाद ने कहा वैसा ही उस फादर ने किया, टॉपिक बनाया, पेपर में दिया, न्यूज़पेपर, अखबार, अनेकों जगह पर विज्ञापन हुआ, और रविवार को फादर ने जब चर्च में आकर देखा तो पूरा चर्च हाउसफुल हो चुका था, खचाखच भर चुका था। तब आपके मन में जिज्ञासा तो हुई होगी कि वह टॉपिक क्या था, ऐसा कौन सा टॉपिक था जिससे उस दिन पूरा चर्च भर गया प्रवचन सुनने के लिए? वह टॉपिक यही था, यदि आप अपने जीवन साथी से परेशान हो तो
क्वेश्चन मार्क। ये जो शादी करके आपने जीवन साथी चुना है, यदि आप इससे परेशान हो तो क्वेश्चन मार्क। आप आइए, हम सब कुछ उल्टा देंगे। पूरा चर्च भर गया। चर्च तो भरा, ये तो हुआ, लेकिन फादर जब लेक्चर देने के लिए आए तो पुरुष लोग जो थे वो ऐसे करके बैठे, स्त्रियां जो थी ऐसे करके। फादर ने कहा हमारी संस्कृति में घूंघट की तो प्रथा नहीं, ये स्त्री और पुरुष सब लोग घूंघट खींचने लगे, आखिर हुआ क्या है? तब उनके शिष्य ने कहा महाराज इसमें क्या है, पति जो है अपने घर पर झूठ बोलकर आया है। घर पर फोन करके कहा देखो आज ऑफिस में मीटिंग है, लेट हो जाएगा, तुम सो जाना, मैं लेट से आऊंगा। और पत्नी ने कहा कि मैं कैसे आऊंगी। दोनों झूठ बोलकर वहां आकर बैठे, दोनों परेशान। खैर मैं ये कह रहा था कि आज एक पत्नी अपने एक पति को प्रसन्न करती हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि संसार का ये नियम है। एक पत्नी एक पति को प्रसन्न नहीं कर पाती हैं, वहां एक पत्नी 5-5 पतियों को पूर्ण प्रसन्न रखती हैं। और इसलिए वेदों में वेद विदित, वेदों में सतियों का नाम लिया गया। उन सभी सतियों में एक है द्रौपदी। 5 पति हैं जिनके, लेकिन फिर भी सती नारी। भक्तों भागवत में वर्णन है कि जब द्रौपदी द्वारिका जाती थी, या द्वारिकावासी जब हस्तिनापुर आते थे, तो 16,108 रानियां द्रौपदी के पास बैठती थी और कहती थी सखी सखी तुम एक हो और तुम्हारे 5 पति हैं, फिर भी तुम्हारे पति प्रसन्न रहते हैं, और हम 16,108 होकर भी एक पति को प्रसन्न नहीं रख पा रही हैं। ये हमारे कृष्ण रात दिन रोते रहते हैं। द्रौपदी उज्जवल चरित्र है भक्तों। मौका मिला तो कथा के दौरान हम आपको सुनाएंगे। तक कटे हुए हैं। अब विचार कीजिए कि उस सती नारी के ऊपर क्या बीती होगी। आज हमारे बालक खेल रहा हो और गिर जाए और थोड़ी सी चोट आए ना, तो बालक से ज्यादा दुख दर्द उनकी मां को होता है। और जिस मां के 5-5 पुत्र मर गए, उस द्रौपदी को कितना कष्ट हुआ होगा। सूत जी ने उस करुण दृश्य का वर्णन भागवत में। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोर परितप्यमाना तदारुवाष्प कलाकुलाक्षयन्ना शुनाम निधनम सुताना। एक मां के 5 पुत्र मर गए, रोने लगी, चिल्लाने लगी। 5 पति आए, लेकिन क्या करें, मरे हुए। पत्नी को सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि देवी तुम चिंता मत करो, आज संध्या तक तुम्हारे 5 पुत्र के हत्यारे को तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अर्जुन आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि आप अपने पुत्र के हत्यारे के मस्तक पर पांव देकर इनकी अंत्येष्टि क्रिया करोगे। अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने रथ निकाला, कृष्ण अर्जुन रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, कृष्ण का रथ पीछे पीछे।
पीछा करते 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 अश्वत्थामा के रथ के घोड़े बहुत दौड़े, दौड़ते दौड़ते थक गए, घुटना टेक दिए। अश्वत्थामा नीचे उतरकर दौड़ने लगा, अर्जुन भी नीचे उतरकर दौड़ने लगे। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ लेगा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भयंकर बादल छा गए, अंधकार हो गया, मानो प्रलय का समय आ चुका है। अर्जुन कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम एक दह्य माना नाम अपवर घोषि संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, परंतु उसे वापस लौटाना नहीं जानता। तुम एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ खींच लो। कृष्ण ने जैसा कहा, अर्जुन ने वैसा ही किया। पुनः अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किए। और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सूत जी कहते हैं पशुवत पाश बंधम, जैसे किसी पशु को रस्सी से बांधा जाता है, अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी। द्रौपदी, ये पांचों पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने, मौत के घाट उतार दो, काट दो इसका मस्तक। याद रहे, द्रौपदी क्षत्रियाणी थी। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा के मस्तक को काट सकती थी, लेकिन मैंने कहा ना, निर्मत्सराणाम सताम, ये तो भागवत है भक्तों। निर्मत्सर चरित्र का वर्णन है। 5 पुत्र का हत्यारा द्रौपदी के चरणों में बंधा हुआ है, हाथ में तलवार है, चाहती तो मार सकती थी, परंतु द्रौपदी ने नहीं मारा। अर्जुन ने कहा, मारो, मेरी प्रतिज्ञा है। कहा, पतिदेव जो भी हो आप इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, ये कायर है, आतताई है। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो पतिदेव, इसे छोड़ दो, क्योंकि यदि मैं इसे मार दूंगी, ये भी किसी का बेटा है, ये तो मर जाएगा, लेकिन इसकी मां को कितना कष्ट होगा ये मुझे एहसास है। इसलिए तो नरसिंह मेहता को कहना पड़ा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने। जो दूसरों की पीड़ा को समझे उसे वैष्णव, उसे संत कहते हैं। याद रहे, जीवन में किसी को दंड देने से पहले, जीवन में कभी ऐसा आचरण करने से पहले एक बार अवश्य सोचे कि यदि कोई मेरे साथ ऐसा आचरण करता तो मुझे कैसा लगता, मुझे कितना कष्ट होता। तो आज मैं उनके साथ ऐसा आचरण कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उनको यह कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से सोचने वाले को वैष्णव कहते हैं, संत कहते हैं। द्रौपदी ने कहा, पतिदेव छोड़ दो। तब तक तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आए। कहा, द्रौपदी ने कहा ना, इसलिए इसे छोड़ दो। भीम आए। एक बाजू सबकी आवाज और दूसरी बाजू भीम की आवाज, आप सबको जाना है तो जाओ, मैं इसे मार दूंगा। अति भोजी वृकोदर भीम, इसे मार डालो। अन्य ने कहा, नहीं, इसे छोड़ दो। महाभारत में वर्णन है, भीम ने अपने भाइयों को बहुत डांटा। बोले, आप लोग नाम के पुरुष हो, ये स्त्री की बात में आ गए। भीम ने बहुत डांटा, बहुत आक्रोश में आए। बोले, स्त्री का हृदय तो भावुकता में, भावना से विभोर होता है, इनके हृदय में दया आ गई तो क्या आप लोगों को बुद्धि नहीं है? इसे मार दो। बहुत मत चला, बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन द्रौपदी ने नहीं मरने दिया तो नहीं मरने दिया। यह है द्रौपदी का चरित्र। जीवन में हमसे कोई कितना भी गलत व्यवहार करे, 5 पुत्र को मार डाला,
इससे ज्यादा गलत व्यवहार तो कोई हमसे नहीं कर रहा है? हम तो कोई गाली भी दे देता है ना, जीवन भर सोचते हैं एवरी डॉग हैज वन डे, हर कुत्ते का दिन आता है। क्रोध में आदमी भूल जाता है, अपने आप को भी कुत्ता कह देता है, इसका अर्थ है हम आज तेरा है कल मेरा होगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए। 5 पुत्र को मार दिया, फिर भी बदले की भावना नहीं, दंड देने की भावना नहीं। याद रहे, दंड देने का अधिकार मात्र ईश्वर का है और गुरु का है। हम किसे दंड देंगे? कई बार हम कहते हैं ये गलत है, इसे हटाओ। क्या सही क्या गलत किसने समझा है? यहां हम और आप सही गलत की परिभाषा कहां जानते हैं? जो चीज हमारे लिए सही है वो उसके लिए गलत हो सकती है, जो चीज हमें गलत लग रही है वो उनके लिए सही हो सकती है। सही गलत का भेद पता नहीं और दंड देने चले। भागवत का प्रथम चरित्र भक्तों, आप यदि श्रृंखला में भागवत पढ़े तो अवश्य इस पर गौर कीजिएगा। निर्मत्सर, दंड नहीं दिया। आप दावा कर सकते हो कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे फिर भी हम चुप रहे? हाँ, हमारे साथ यदि कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो यह हमारे कर्म का फल है। आप कहोगे फलानी गलत व्यवहार कर रही है, फलाना गलत व्यवहार। ये गलत व्यवहार कोई आदमी नहीं कर रहा, हमारा कर्म कर रहा है। और जिस पात्र के द्वारा गलत व्यवहार हो रहा है वो तो मात्र माध्यम है। किसी मॉल में वस्तु खरीदने जाते हैं, हम चॉइस कर लेते हैं और फिर कहते हैं इसे होम डिलीवरी कर दीजिएगा। जब वो चीज घर पर आती है, जो चीज मॉल में पसंद थी घर पर आए वो पसंद नहीं आती है, तो हम उस डिलीवरी बॉय के ऊपर चिल्लाए, उसको डांटे, उसको थप्पड़ मारे, तो क्या ये न्याय है? तो बिल्कुल अन्याय। जो चीज का हमने चुनाव किया, जो चीज हमने चुनी वही घर पर आई, उसे एक्सेप्ट करें, उसे सहन करें। उसमें डिलीवरी करने वाले का क्या दोष? ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म में, पूर्व काल में हमने जो गलत किया तो हमारे साथ गलत होगा, और जो कर रहे हैं, जो पात्र हैं, वो तो डिलीवर, हमारे कर्म को हमारे तक डिलीवर करने वाले हैं। उनका क्या दोष? याद रहे, भागवत सुनते सुनते यदि हमें भी भागवत बनना है तो प्रथम सिद्धांत, कभी भी किसी में दोष न देखें, कभी भी किसी को दोष न दे, किसी को दोष न दे। यदि दोष देना चाहते हैं तो अपने आप को दे। भले गलती उनकी है, हम सही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को दोष देने वाला साधु माना जाता है, संत माना जाता है।